हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, आज आपके साथ मैं डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है आपके साथ रिवाइज करने वाला हूं। और रिवीजन में मैं पहला मेथड आपके साथ रिवाइज करने वाला हूं और एकदम मैंने बेसिक सा क्वेश्चंस लिया हुआ है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आता है और ये अगर नहीं क्लियर है तो फिर आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और रिवाइज करेंगे आप सब मेरे साथ साथ। चलिए। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. तो लिखा हुआ है गुरमान प्लास्टिक्स, कोई बिजनेस है जिसका नाम क्या है बताइए। गुरमान प्लास्टिक बोलता है उन्होंने एक मशीनरी खरीदा। क्या खरीदा? मशीनरी। कितना का खरीदा? 1,80,000 का। किस तारीख को खरीदा जी? 1 अप्रैल 2022। और खरीदने के साथ ही साथ क्वेश्चन कहता है कि उन्होंने कुछ और खर्च कर दिया जी। ओके, कितना खर्च कर दिया? 20,000। अच्छा, क्योंकि खरीदने के बाद उसे इंस्टॉल करना था। और बताया जा रहा है कि ये जो मशीन है इसका जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, अनुमान लगा रहे कि ठीक ठाक मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दिन तक काम आएगा हमारे, यानी कि 5 इयर्स लाइफ दिया हुआ है। और जब इसका एंड आ जाएगा तो इसको जब हम सेल करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो हमें कितने पैसे हमारे जेब में आ जाएंगे जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो वो दिया हुआ है 10,000। कितना दिया हुआ है? 10,000। क्वेश्चन जी बोलते हैं पता लगा के बताइए पहला अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब 1 साल का, और साथ ही साथ अच्छा अमाउंट भी पूछ रहा है और साथ ही साथ आपसे रेट भी पूछ रहा है। बड़ा बदमाश क्वेश्चन है जी। तो सर ये डेटा देख के तो पता ही नहीं चल रहा किस मेथड से निकालें दोस्त। जब ये सब डेटा दिया रहा है तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, पता है किससे? ओके, हमें निकालना पड़ता है एसएलएम से। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसी को प्यार से बोलते हैं ओसीएम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या इसी को हम बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। आओ क्वेश्चन करते हैं। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैं पहले बनाऊंगा फोटो। क्या बनाऊंगा? फोटो। ये देखो मेरा फोटो। फोटो मतलब सर मैं बनाऊंगा कैलेंडर। क्या बनाऊंगा? कैलेंडर। तो मैंने क्या किया दोस्त, मैंने पहले 5 साल में इसको बांट दिया। 1, 2, 3, 4 और ये 5। आई होप सो। सर बराबर नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हम किस तारीख को खड़े हैं? हम खड़े हैं 1 अप्रैल 2022 को। और उस दिन हमने जो मशीन खरीदा है वो कितना खरीदा है सर? हमने खरीदा है 1,80,000 का। ठीक है, क्या इसे हम डीओपी बोल दें? डीओपी मतलब, अरे वो वाली गाने नहीं है, वो एल्बम नहीं है। डीओपी मतलब डेट ऑफ परचेस। अच्छा अच्छा, इस तारीख को खरीदे थे। हाँ हाँ सर, आगे बढ़ो। क्या इसी तारीख को हमने कुछ और खर्चा किया? हाँ सर, कितना खर्चा किया? 20,000। तो हमने रेगुलर क्लास में पूरा पढ़ा है, ये रिवीजन लेक्चर है। तो मैं इस हिसाब से चल रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। थोड़ा बहुत जो आपके कंसेप्ट में जंग लग गया है उसके लिए मैं ये छोटा छोटा रिवीजन लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप सो। सर अगर डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जाने का, ठीक है, वहां मैसेज करने का। सर फिर भी मोबाइल नंबर है मेरा, कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप करने का। आई विल गिव योर सॉल्यूशन। ठीक है सर, पढ़ाओ। बढ़िया बढ़िया विचार, ठीक है आपका। मैं आदमी ठीक हूं यार। तो मुझे बताइए, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो बताओ उस तारीख को हमारे जेब से जो पैसे गए वो टोटल कितने गए? 2 लाख। क्या इस 2 लाख को हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं? टीसी मतलब, टी कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट। यानी कि वो मशीन हमें कुल कितने की पड़ी? हमें कुल 2 लाख की पड़ी। 1,80,000 प्लस 20 है। अनुमान लगाया जा रहा है कि खूब से खूब कितना साल चलेगा? 5 साल। और जब ये 5वां साल के एंड पे खड़ा होगा तो बताओ, अनुमान ये लगाया गया कि ये हमें कितना देकर जाएगा। ओ, जब हम इसे बेचेंगे बाजार में तो हम ये कितना देकर जाएगा? 10,000। तो क्या इस 10,000 को हम रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं, या इसी रेसिडुअल हो गया, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, या फिर इसे ही हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ओके, या इसे ही हम बोलते हैं ब्रेकअप वैल्यू। अरे भैया वो वाला ब्रेकअप नहीं है जो कॉमन है, ये ब्रेकअप वैल्यू ये इधर वाला है। हाँ ठीक है सर। अब क्या है कि नन्हे मुन्ने लोग हैं,
तो मुझे एक एक चीज बड़ा अच्छे से बताना पड़ता है, नहीं तो आप कहीं और चले जाओगे। हाँ सर, ये आप सही बोल रहे हो। तो रेसिडुअल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, या इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बोलता है कि 5 साल चलने वाला है। हाँ, तो 5 साल कैसे चलेगा, तो ये देखो, पहला साल मैंने ऐसे कर दिया आपके लिए, दूसरा साल के लिए मैंने अलग कलर ले लिया, ठीक है, तीसरा साल के लिए मैंने अलग कलर ले लिया जी, ओके, चौथे साल के लिए मैंने अलग कलर ले लिया जी, और 5वें साल के लिए मैंने अलग कलर ले लिया। इस तरह से 5 साल ये बिजनेस में हमारे चलने वाला है। हाँ सर, आपसे कहता है आप बताओ अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, तो बताओ बच्चों, सर पूछिए ना, हम अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, तो ये रहा अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो सर ये कैसे निकालना है, एसएलएम से निकालना है, तो क्या इसका कुछ फॉर्मूला होता है जी? हाँ सर, फॉर्मूला होता है सर, एकदम होता है सर। क्या होता है जी? सर इसका फॉर्मूला आपने बताया था टोटल कॉस्ट। क्या बताया था आपने? टोटल कॉस्ट माइनस, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं सर, क्या लिख रहे हो बताओ? मैं लिख रहा हूं अनुमान लगा रहे हैं कि मुझे इसके एंड पे जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा तो मुझे इतना तो जरूरी मिल सकता है, अनुमानित है, स्क्रैप वैल्यू, इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा है एस्टिमेटेड। या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल। मैंने ऊपर लिख दिया, मेरे पास स्पेस ना है, होप सो आप समझ रहे हो। डिवाइड बाई, और हम इसे किससे डिवाइड कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्या बताओ? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है सर। और ये लाइफ किस में दिया रहता है? ईयर्स में। अगर हम ये मेथड से कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे मेथड हमारे सिलेबस में 11th में दो ही हैं, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीबी, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज के क्लास में जो आपसे रिवीजन कर रहा हूं, कौन सा मेथड? एसएलएम, बेसिक का बेसिक्स, ठीक है सर, बढ़िया। तो क्या मुझे टोटल कॉस्ट पता है? हाँ सर, 1,80,000 का खरीदा और 20,000 खर्चा के इंस्टॉलेशन में, तो वो मशीन मुझे टोटल कितने की पड़ी? सर आंसर इज 2 लाख। ओके जी, तो मैंने यहां लिख दिया 2 लाख। जब ये 5वें साल के अंत पे खड़ा होंगे तो ये मुझे कितना देकर जाएगा? सर ये जो मुझे देकर जाएगा ना, वो कितना देकर जाने वाला, जल्दी बताओ बच्चों? 10,000। तो क्या इसे, इस 10,000 को मुझे यहां से लेस करना है? तो जब 2 लाख में से ये 10,000 माइनस हो जाएगा, ये 2 लाख में से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो एक डिफरेंस आ रहा है यहां से लेके यहां तक का, 1,90,000 दिख रहा है। ये कैसे आया बच्चों? ये जो कॉस्ट था उसमें से मैंने ये रेसिडुअल वैल्यू को माइनस कर दिया, तो मेरे पास एक अमाउंट आया 1,90,000। इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब ये 1,90,000 जो घटा, कितने साल में घटा है? सर 5 साल में। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ ही कितना है? सर इसका लाइफ तो क्वेश्चन में 5 इयर्स दिया हुआ है। तो बताओ, जब 1,90,000 डिवाइड बाई 5 किए तो कितना निकल कर आ रहा है? सर निकल कर आ रहा है 38,000। कितना निकल कर आया? 38,000। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर साल इसका वैल्यू कितना से कम होने वाला है? 38,000। 38,000। तो सर ये 38,000 आपने कैसे निकाला? मैंने 1,98,000 1,90,000 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये 1,90,000 कैसे आया? जब कॉस्ट में से मैंने क्या माइनस कर दिया? रेसिडुअल वैल्यू। इसे क्या मैंने बोला? सर आपने इसे बोला डेप्रिसिएबल अमाउंट। ओके, क्या बोला आपने? डेप्रिसिएबल अमाउंट। और मैंने इसे डिवाइड कर दिया, जितना साल अनुमान लगाने ये चलेगा। कितना साल चलेगा? 5 साल। तो हर साल कितना से डेप्रिसिएट करेगा? 38,000। तो सर हर साल तो अमाउंट सेम है। यही तो नाम है, यही तो खासियत इस मेथड का है, एसएलएम। मतलब हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? सेम होता है। हर साल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है सर, आगे बताओ। अब मुझे बताओ, क्या हमें इसे डिवाइड कर देना है लाइफ से? और लाइव बताओ, अनुमान कितना है? खूब से खूब कितना साल अनुमान लगा रहे हैं? 5 साल तक चलेगा। तो जब ये तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, तो 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5, तो मुझे बताओ कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 38,000। ओके, क्या ये 38,000 को हम एनुअल डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं? यही क्वेश्चन पूछा था, पहला नीड निकल गया। और ये 38,000 मैंने ये फोटो से आपको भी समझा दिया, तो पहला चीज तो निकल गया। दूसरा सवाल पूछता है, सर रेट बताओ। क्या बताओ? रेट। आ जाओ जी, आ जाओ।
रेट कैसे निकलेगा, तो मैं दूसरे कलर से पेन ले लेता हूँ। मैंने लिख दिया क्वेश्चन हमें पूछता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और जब रेट बोल दिया तो किस में एक्सप्रेस होगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हाँ सर बढ़िया, हाँ सर बढ़िया बढ़िया मस्त। तो मुझे बताओ सर ये कैसे निकलेगा जी, तो इसका फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या फॉर्मूला है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट, डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई विथ 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर पूछो ना सर, एनुअल डेप्रिसिएशन अभी हम लोगों ने कितना निकाला। सर हम लोगों ने जो निकाला ना, वो निकाला 38,000। हाँ सर कहाँ हमें नहीं दिख रहा है सर, कहाँ निकाले, ये देखो देखो देखो, मैं फिर से लिख देता, नहीं दिख रहा तो बोलने का सर नहीं दिख रहा, ये लो ₹38,000। और मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं कि अब आपको दिखाई भी देगा अच्छे से। डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट, बताइए जिस दिन हम खरीदे थे उस दिन टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, मेरे जेब से कितने पैसे बाहर गए। द आंसर इज 2 lakhs, आंसर इज 2 lakhs। तो क्या हम इधर डिवाइड करेंगे 2 लाख से, डिवाइड करेंगे सर 2 लाख से, और हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से। तो बताओ बच्चों 2 लैक्स, सॉरी 38,000 डिवाइड बाई 2 लैक्स और मल्टीप्लाई विथ 100। पता है दोस्त ये कितना निकल कर आ गया, सर ये तो निकल कर आ रहा है 19%। तो ये बेसिक क्वेश्चन था एसएलएम का, कि हमसे कभी कभी रेट नहीं दिया रहता है और पूछ लेगा डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हम शायद ये फॉर्मूला लगाएंगे तो शायद मेरा अमाउंट भी निकल जाएगा डेप्रिसिएशन का। और कभी कभी क्वेश्चन में रेट दे देता है तो भाई बड़ा है, बड़ा बढ़िया है, तो रेट दे दिया तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाई 100 इंटू m/12। ठीक है सर बढ़िया। सर थोड़ा और अच्छे से समझाओ ना। ये सही था सर, अच्छे से समझाओ। तो मैं बोला क्वेश्चन बोलता है फाइंड एनुअल डेप्रिसिएशन, फाइंड एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है, ध्यान से सुनना। इफ रेट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 19%, अच्छा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 19%, कॉमा टोटल कॉस्ट इज रुपीज 2 लैक्स, टोटल कॉस्ट इज रुपीज 2 लैक्स। सर कैसे निकलेगा, चलो आओ कोशिश करते हैं। तो बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है, रेट कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन इस बार आपसे एनुअल डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट पूछ रहा है, और क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो बताओ बच्चों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या होता है बच्चों, एनुअल डेप्रिसिएशन। कुछ बच्चे इतना दिल लगा के इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन लिखते लिखते डिप्रेशन लिख कर आ जाते हैं। आप उनमें से तो नहीं हो, नहीं सर हम उनमें से नहीं हैं, हम लोग तो एफिशिएंट वाले हैं, हम लोग तो रोहित सर के स्टूडेंट हैं, हम ऐसी बहादुरी एग्जाम में करके नहीं आएंगे। ठीक है जी, आपसे यही उम्मीद है। तो बताइए ना सर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 19% दिया हुआ है, एनुअल डेप्रिसिएशन ही तो मुझे निकालना है, तो सर इसे एक्स मान लेते हैं। भाई आई हेट एक्स, ये मुझे एक्स वाला लफड़ा अच्छा नहीं लगता। जो चीज है उससे मानो और जो नाम है उसे पुकारो और उसे अपनाओ। ये एक्स वाई जेड ये सब तुम उधर करते रहना, इधर नहीं। इधर क्या निकालने का सर, एनुअल डेप्रिसिएशन लिखने का, एनुअल डेप्रिसिएशन जो उसका नाम है। ठीक है सर। ओ यानी कि सर को एक्स से नफरत है, हाँ जी नफरत है मुझे। तो क्या टोटल कॉस्ट मुझे पता है, हाँ हाँ टोटल कॉस्ट पता है सर, वो तो क्वेश्चन में 2 लाख दिया हुआ है। सर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो हम ये 2,19,000 के पास लेकर जाएंगे और डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। तो बताओ बच्चों ऐसा ही सॉल्व करेंगे ना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर कर रहा हूं। तो बताओ बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, 2,19,000 के पास गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 100, तो क्या निकल के आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो कितना निकल के आ जाएगा सर, आप भी ना एकदम सेम क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के कराया बेटा। कभी कभी आपके स्कूल वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैं सोचा कि चलो ऐसे भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिया जहां पे मैंने आपके साथ बेसिक बेसिक डिस्कशन करा एसएलएम से। हाँ सर मस्त सर, और प्रैक्टिस कराओ ना, आओ ना, आओ आओ प्रैक्टिस करते हैं। लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018। ओ तारीख दी हुई है क्या सर? मतलब इस चैप्टर में तारीख बड़ा मायने रखता है भैया, इस चैप्टर में क्या, हर जगह तारीख बड़ा मायने रखता है। अच्छा अच्छा सर, और कंपनी का नाम है ग्रैंड लिमिटेड। कंपनी सर क्यों बोल रहे हो कंपनी, लास्ट में लिमिटेड लिखा है जी, कंपनी है जी। और उन्होंने परचेस किया है मशीनरी जी। सर ये फिक्स टेंजिबल एसेट्स है जी, इस पे डेप्रिसिएशन का चार्टा लगेगा जी। मतलब अगर यहाँ पे पेटेंट लिखा रहता, कॉपीराइट लिखा रहता, तो उस पे डेप्रिसिएशन का चार्टा नहीं लगता, चार्टा लगता लेकिन चार्टा का नाम बदल जाता, चार्टा का नाम होता एमोटाइजेशन। अच्छा अच्छा, गुडविल होता एमोटाइजेशन। सर वो कब पढ़ेंगे जी? हम लोग 12 में पढ़ेंगे जी, सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे ना। हाँ सर पढ़ेंगे। तो कितना का खरीदा हमने मशीन? 3 लाख का। और हमने कुछ और खर्चा किया है क्या? अच्छा 21,000, क्या बोलकर? अच्छा लाने में और कुछ इंश्योरेंस का खर्चा लग गया। फिर हमने और खर्चा किया जी 3,000, क्या बोलकर? अच्छा कैरेज इनवर्ट, भाड़ा गाड़ी अंदर आया। ओ जब हमने मशीन खरीदा तो मशीन को बोला फैक्ट्री के अंदर ही, ट्रक वाले को बोला लगा दो, तो कैरेज इनवर्ट। अजी 6,000 और खर्चा हुआ जी। ओ मशीन तो भाई आदमी का बच्चा है नहीं, उसको टीपे और चलने लगा। सर ये आदमी का बच्चा भी तो ऑपरेट नहीं होता आजकल, इंसान नहीं ऑपरेट होते सर। सर ये तो नॉन लिविंग थिंग है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब इसको ऑपरेट कराने के लिए आदमी को बुलाना पड़ेगा, सर्विस इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, इंजीनियर आएगा तो क्या वो भी कुछ लेगा? हाँ सर, क्या बोलकर लिया? इंस्टॉलेशन चार्जेस। बाप रे, अनुमान लगाया जा रहा है कि मशीनरी जो है उस साल के बाद कबाड़ी के भाव में, कबाड़ी वाले आएंगे अंकल, तो उसका कितना अनुमान लगाएंगे और हमें कितना देकर जाएंगे? 30,000 रेसिडुअल वैल्यू। अभी मैंने बताया था स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल वैल्यू। और अनुमान लगाया जा रहा है कि मेरे बिजनेस में खूब से खूब कितना साल आई लव यू बोलेगा? सर ये खूब से खूब आई लव यू ना आपको 4 बार बोलेगा 4 साल में। अच्छा ये लाइफ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या बताओ साथ में? एनुअल डेप्रिसिएशन अभी हमने निकाला था। और क्या पूछ रहा है? बुक वैल्यू कब? 4 साल के बाद। कब? 4 साल के बाद। सर आप ना थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराओ ना, आओ ना। तो मैं यहां लिख देता आफ्टर 4 ईयर, और मैं एक और चीज लिख देता हूं अगर आपको बुरा ना लगे तो, मैं लिखता हूं आफ्टर 2 ईयर्स। ओ, और ध्यान से पढ़ना, इस बार क्वेश्चन में मैंने क्या पूछ दिया है? ओ माय गॉड, आपने बुक वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब ये सर क्यों करा रहे हो भैया, ये छोटा छोटा टर्म है, इसके बिना डेप्रिसिएशन आधा अधूरा है। तो रिवाइज हो रहा है तो एक एक चीज हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है सर। ओ माय गॉड, क्वेश्चन को थैंक यू बोलिए। क्यों इस बार ये बोल दिया? किस मेथड से? एसएलएम से। सर बोलिए ना सर। सर फोटो बनाइए ना। हाँ बहुत सुंदर, आप लोगों ने मेरी मन की बातें छीन ली, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं फोटो बनाता हूं, ठीक है। और कितना साल है इस बार? 1, 2, 3, और यहां मैं 4 ले लेता हूं। सर बराबर थोड़ा कर दो, ठीक है जी। 1, 2, 3 और ये 4। तो जब हम खरीदे तो वो किस तारीख को खरीदे? लिखा हुआ था 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018। फिर साल खत्म होगा। ओके एक मिस्टेक हुआ, सॉरी, 1 मिनट वापस से लिख दे रहा हूं। 1 अप्रैल 2018। फिर साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019। ठीक है, फिर कब साल खत्म होगा? 31 मार्च 2020। फिर 31 मार्च 2021, और फिर 31 मार्च 2021। तो जैसे 18 में साल शुरू हुआ, 19 में खत्म हुआ, रात का 12 बजा, ये 31 मार्च 1 अप्रैल हो गया होगा, और हो रहा होगा 2019। ये हो रहा होगा, सॉरी, 1 अप्रैल 2020। ये हो रहा होगा 1 अप्रैल 2021। ये हो रहा होगा 1 अप्रैल 2022। ना हो गया 2022। 4 साल, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 एंड 21 से 22। ठीक है सर। अब हम खरीदे कब हैं? जैसे साल शुरू हुआ उसी दिन खरीदे, ठीक है सर।
तो क्या ये 1 अप्रैल को मैं डीओपी लिख दूं, डेट ऑफ परचेस? तो जब मैंने खरीदा तो ओरिजिनल कॉस्ट मुझे जो पड़ा वो कहीं ना कहीं 3 लाख पड़ा। मुझे और इसमें प्लस करना है, क्यों? क्योंकि मुझे और कुछ लग गया उसी डेट पे, 21,000। तो मैंने यहां लिख दिया 21,000 और मैंने लिख दिया फ्रेट और इंश्योरेंस। फिर मुझे और खर्चा हुआ, हाँ सर, कितना खर्चा हुआ? 3,000। ओके, 3,000 लाने का खर्चा, तो मैंने लिख दिया कैरेज इनवर्ड। सर पता है और खर्चा हुआ, इंस्टॉलेशन चार्जेस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। ओके सर, कितना खर्चा हुआ? सर 6,000। कितना खर्चा हुआ? 6,000। तो बताओ, इन सब कॉस्ट को हम जोड़ देंगे किस में? इन सब कॉस्ट को हम किस में जोड़ते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट में। क्योंकि ये सारा खर्चा कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ परचेस। ये कैपिटल नेचर का है। ये खर्चा तभी होगा जब हम फिक्स टेंजिबल एसेट्स को खरीदेंगे। तो ये सारा खर्चा एक एक करके कहां जाके ऐड हो जाना चाहिए? सर अकाउंट्स की भाषा में इसको किसे डेबिट कर देना चाहिए? एसेट्स को, मशीनरी को। इसलिए मैंने क्लब कर दिया सारे खर्चे। और बताओ कितना आ रहा है? सर 3,21,000, 24 और 3,30,000। तो क्या ये जो 3,30,000 है, क्या मैं इसको बोल दूं टीसी? टीसी है सर, ये टीसी क्या है नालायक बच्चे? टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक है सर। अब आगे बोला अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जब आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होगा, अंतिम पड़ाव मतलब चौथे साल में होगा, तो ये कबाड़ी वाले अंकल के आने के बाद हमें कितना देकर जाएगा 4 साल के अंत में? सर ये देकर जाएगा 30,000। तो मैं यहां आ गया और मैंने लिख दिया कितना है? 30,000। तो मैंने यहां लिख दिया 30,000 और मैंने आपके रेफरेंस के लिए दोस्त पता है क्या लिख दिया? स्क्रैप वैल्यू। क्या क्या लिख दिया? स्क्रैप वैल्यू। बढ़िया। सर हाईलाइट करो ना। अरे साहब, आपके लिए जान हाजिरी, हाईलाइट क्या मांगते हो? हाईलाइट आपके घर पे भिजवा दूंगा, हाईलाइटर। ओके हाँ ठीक, घर पे करना, उधर से हम भी करेंगे, आप भी करना। सर पढ़ाओ ना, लो पढ़ो ना जी। लिखा हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आप एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ और बुक वैल्यू बताओ। अब मेथड एसएलएम है और एसएलएम में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है? सेम होता है। यानी कि हर साल, हर साल, हाँ हर साल बोले तो मैं बोल रहा ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, और ये चौथा साल। यानी कि हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दोस्त सेम आने वाला है और एसएलएम से निकालना है। और इस बार हमारे पास डेटा में ओरिजिनल टोटल कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है और लाइफ है। क्या हम डेप्रिसिएशन निकाल पाएंगे? हाँ। कैसे? तो मैंने अभी आपके साथ एक छोटू सा फॉर्मूला, छोटू सा नन्हा सा फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था। हाँ सर। और हम वहां से पहले क्या निकाल लेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। और सर जब एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, तो ये जो निकलता है साल का निकलता है, तो हमें एक चीज लिखना चाहिए पर एनम। क्या लिखना चाहिए? पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट, नालायक, पर एनम। हाँ ठीक। इसके बाद एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन, उसमें ये नहीं रेक्टिफाई कराऊंगा। ओके, तो पीए मतलब पर एनम, एक साल का। तो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था अभी आपको, टोटल कॉस्ट। क्या सिखाया था? टोटल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ओके, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। आई होप सो मजा आ रहा है। हाँ सर, मस्त मस्त रिवाइज हो रहा है हमारा। एंड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। और ये लाइफ किस में रहेगा दोस्त? सर ये रहेगा ईयर्स में। तो क्या मुझे टोटल कॉस्ट पता है? हाँ सर, हाँ सर, ये टोटल कॉस्ट तो 3 लाख है, मैंने लिख दिया। क्या सर मुझे स्क्रैप वैल्यू पता है? हाँ सर, हाँ 30,000 मैंने लिख दिया। क्या मुझे लाइफ पता है? अरे हाँ सर, हाँ 4 इयर्स। सर कितना हो गया? तो जब 3 लाख, ओके आपने गलत लिखा सर, 3 लाख टोटल कॉस्ट नहीं है सर। सर आप नशे में है क्या? थोड़ा थोड़ा, थोड़ू थोड़ू नशा में। सर 3,30,000 लिखो। अच्छा, मतलब आप समझ गए ना, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिखने का, क्या लिखने का? टोटल कॉस्ट। क्या लिखना है?
टोटल कॉस्ट। तो सर टोटल कॉस्ट बोले तो हमारे एग्जाम्पल में कितना है 3,30,000। तो 3,30,000 में से 30 गया तो भाई बताओ कितना बचा 3 लाख, और डिवाइड बाई 4 कर लिया तो बताओ कितना हो गया 75,000। तो हर साल जो ये एसेट्स घटने वाला है, हर साल जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होने वाला है वो कितना होने वाला है 75,000। बढ़िया, हाँ सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अगर आपका इजाजत हो, हाँ सर इजाजत है पूरा, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 75,000 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? हाँ सर। तो पहला क्वेश्चन था आप क्या निकालो एनुअल डेप्रिसिएशन, क्या मस्त कैसे निकाला हमने 75,000 दिख रहा है सारे बच्चों को? हाँ सर। और डेप्रिसिएशन कब लगता है साल के अंत में, तो साल का अंत मेरे ख्याल से ये 31 मार्च है, ये 31 मार्च है, ये 31 मार्च है, ये 31 मार्च है। बढ़िया, हाँ सर हाँ। अब सर क्वेश्चन पूछा है बुक वैल्यू, मेरा एक रिक्वेस्ट है जब इतना अच्छे से रिवाइज कर ही रहे तो एक काम करते हैं ना, एक बार रेट भी निकाल कर देखते हैं ना। हाँ सर कर लो, एक बार हम रेट भी निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में नहीं बोला था, लेकिन जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो क्यों ना इसे भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और इसका आंसर हमेशा किस में आता है परसेंटेज में, और इसका हमने फॉर्मूला देखा था, मुझे बताओ ना एनुअल डेप्रिसिएशन क्या था बताओ, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट, क्या बताओ डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट एंड मल्टीप्लाई विथ 100। बढ़िया है जी, हाँ बढ़िया है सर, बढ़िया है सर, बताइए ना सर, ये देखिए ना सर एनुअल डेप्रिसिएशन हम कितना निकाले हैं सर, सर अभी अभी निकाले हैं सर, ताजा ताजा निकला है सर, अभी अभी गैस चूल्हा से इसको उतारे हैं सर 75,000। सर टोटल कॉस्ट, सर टोटल कॉस्ट तो 3,30,000 है सर, सर टोटल कॉस्ट 3,30,000 है सर एंड मल्टीप्लाई विथ 100। तो 3 लाख के एसेट्स पे सालाना जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना लग रहा है 75,000। तो 3,75,000 डिवाइड बाई 3,30,000 इंटू 100, आंसर कम्स टू 22.7272%। मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखा है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, आप चेक कर लेना आंसर इतना ही आएगा। तो मैंने रिवाइज करने के लिए एक बार ये अपने से ऐड ऑन कर लिया। अब मेन क्वेश्चन क्या था, बुक वैल्यू क्या पूछ रहा है, बुक वैल्यू पूछ रहा है आफ्टर 4 इयर्स और आफ्टर 2 इयर्स। तो पहले एक बार बुक वैल्यू निकालते हैं आफ्टर 2 इयर्स। तो मुझे बताना टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा है वो कितना लगा है सर 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000, यानी कि जो लगा है वो कहीं ना कहीं कितना लग गया सर 3 लाख। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 3 लाख लगा है इसके लाइफ में। तो बताओ ये कब कब लगा है, साल के अंत में, और साल का अंत कितना है 19, 20, 21, 22। तो मैं ऐसा ही लिख रहा हूं। तो पहला साल जो लगा वो 31 मार्च 2019, फिर जो लगा 31 मार्च 2020, फिर जो लगा वो 31 मार्च 2021, और जो लास्ट में लगा वो 31 मार्च 2022। मैं हाईलाइट कर देता हूं ये 4 बार साल के अंत में, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के अंत में लगता है। कुल डेप्रिसिएशन कितना लग गया 3 लाख। अब आपसे पूछ रहा है 2 साल के बाद बुक वैल्यू कितना है, तो मैं बोला कि भाई मैंने एसेट्स कितने का खरीदा था, सर हमने एसेट्स खरीदा था 3,30,000, और 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन, तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा 75,000, दूसरे साल कितना लगा 75,000। तो मुझे बताओ ये रहा टोटल कॉस्ट, ये रहा डेप्रीसिएशन, ये रहा डेप्रीसिएशन, और हमने कब खरीदा था 1 अप्रैल 2018 में। तो 2 साल के बाद आज क्या भाव चल रहा है, तो यानी कि 2 बार इस पे डेप्रिसिएशन का चार्टा लगा। 2 साल डेप्रिसिएशन का चार्टा लगा। तो अब मुझे बताओ जब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं ना, तो हम इसे बुक वैल्यू बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं
तो आज दूसरा साल जब मेरा बैलेंस शीट बना होगा तो आज वो एसेट्स कितना का दिख रहा होगा। तो मुझे बताओ 3,30,000 माइनस 75,000 माइनस 75,000, तो आंसर कम्स टू 1,80,000। 1,80,000। तो मैंने 2 साल के बाद आपसे पूछा था, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। 2 साल का डेप्रिसिएशन 75,000, 75,000। और दोनों साल इसलिए सेम है क्योंकि हमने जो डेप्रिसिएशन निकाला है ना, वो किस मेथड से निकाला है, एसएलएम। और एसएलएम में हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होता है इफ अगर हमने बीच में पहले साल नहीं खरीदा है तो। यहां तक मस्त समझ में आ रहा है क्या? मैं बोला अब अगर 4 साल के बाद जाना है तो मुझे डायरेक्ट बताओ, अगर मुझे 4 साल के बाद का बुक वैल्यू जानना है तो मुझे बताओ हमने जो खरीदा था एसेट्स वो कितने का खरीदा था? 3,30,000। और 4 साल का डेप्रिसिएशन मुझे कोई बताएगा टोटल कितना है? 3 लाख। तो सर ये 3 लाख कैसे आया? ये 4 साल का डेप्रिसिएशन हमने एड ऑन कर दिया, और ये 4 साल का डेप्रिसिएशन एड ऑन किया तो 4 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 3 लाख। तो 3,30,000 के एसेट्स में से ये 3 लाख का डेप्रिसिएशन लेस हो गया। तो बताओ 4 साल के बाद आज वैल्यू क्या दिख रहा होगा? सर आज तो वैल्यू दिख रहा होगा, आज दिख रहा होगा सर 30,000। आज क्या बैलेंस दिख रहा होगा? 30,000। तो आई होप सो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि आज के क्लास में हमने क्या रिवाइज करा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में यही एसएलएम मेथड को हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, आपके साथ और रिवाइज करेंगे, और कुछ और टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।